दोस्तों ये राइजिंग ट्री के बारे में आप फेसबुक के ज़रिए आजकल यूट्यूब है, यूट्यूब राइजिंग ट्री पेज है, विजिट कर सकते हैं www.risingtree.net। इसके ज़रिए आप सारे मालूमात। प्रतिभा जैन मिश्रा इज अ प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। सारे ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर हैं, किसी में अच्छे अच्छे ओहदे पे वो हैं मेंबर। उनका कम से कम 10 पेज का मेरे पास सीवी पड़ा हुआ। मैं नहीं चाहता हूँ कि डिटेल में जाऊँ और जितनी तारीफ की जाए इनकी कम है। तो जो इनके महारत जो इन्होंने हासिल किया है सोशल वर्क में, वो वुमेन डेवलपमेंट को लेकर, यूथ डेवलपमेंट को लेकर से लेकर जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में हैं, चाहे वो नेशनल एसोसिएशन हो, प्रोफेशनल सोशल वर्क हो, उसमें भी हैं ये। मैडम मैं आपको राइजिंग ट्री की तरफ से और पूरे जितने भी हमारे मेंबर हैं राइजिंग ट्री के, उन सब की तरफ से मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ की बात रखें। मैडम आपका इस्तकबाल है। और मैडम ये अपील है कि आप हिंदी में ही कोशिश करें, क्योंकि मैं भी सोचा था पहले इंग्लिश में, लेकिन मैसेज आया हमारे प्रेसिडेंट का कि नहीं हिंदी में कीजिए, ताकि हमारा जो लार्जर ऑडियंस को बेनिफिट, जो मकसद है इंटरवेंशन का, वो हो। मैडम आपके हवाले में करता हूँ। यस मैम, वेलकम। धन्यवाद तब्रेज जी। और सभी को मेरा नमस्कार, आराध्य के चरणों में वंदन। और अपने विद्यार्थी को इतनी ऊंची ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए देखकर शिक्षक को बहुत अच्छा लगता है। संतुष्टि का वो क्षण है जहां पर लगता है कि हम समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। आपने इतना सुंदर मेरा परिचय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऑडियंस तय करेगा जो आपने मेरा परिचय दिया उस लायक मैं थी या नहीं। बातचीत को शुरू करने से पहले मैं इतना कहना चाहूंगी कि ये जो हम पूरी बातचीत करेंगे, जैसा आपने मुझे कहा, मैं हिंदी में ही बोलूंगी, लेकिन एक आध स्लाइड हो सकता है मेरी अंग्रेजी में हो, तो मैं उसको हिंदी में कर दूंगी। शुरुआत हम करते हैं। तब्रेज जी से मैं निवेदन करूंगी कि मेरा स्लाइड शो कर दें पीपीटी का। बातचीत को शुरू करने से पहले मैं राइजिंग ट्री की ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतने खूबसूरत विषय पर, जो कि एक मील का पत्थर है समाज के, राष्ट्र के निर्माण में, लोगों को दिशा देने में सहायक होगा, और इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब, ट्रस्टी जी, जनरल सेक्रेटरी, और इस ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट शामिल है, एकेडमिक यूनिट शामिल है, ह्यूमन राइट्स एंड एडवोकेसी यूनिट शामिल है, स्टेट कोऑर्डिनेटर शामिल है, और एक्सटर्नल प्लानिंग यूनिट शामिल है। आप सभी के साथ साथ जो रिसर्च स्कॉलर्स, जो हमारे दर्शक और जो मीडिया पीपल इसको देख रहे हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बातचीत को शुरू करते हैं हम एक खूबसूरत वाक्य से कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। आज के वातावरण में जो हम देखते हैं, बहुत सारी अनिश्चितता दिखती है। अनिश्चितता के साथ साथ ही हमारा जो वर्तमान परिदृश्य है, उसमें हम देखते हैं कि बहुत आशा में निराशा, या किसी तरीके से अपने नजदीकी संबंधियों को खोने का भय दिखता है। कहीं पर जो हमारी डिजिटल ऑनलाइन लर्निंग चल रही है, उसमें हम किस तरीके से कोप अप करें, उसकी बातचीत चलती है। बहुत सारा प्रेशर है एंड्रॉयड मोबाइल को इस्तेमाल करने का, नई नई तकनीकी को इस्तेमाल करने का। बहुत सारे बच्चों ने अपने माता पिता में से किसी एक को खोया है या दोनों को भी खोया है। तो समाज में कुछ ऐसा वातावरण है जिससे बहुत सारा तनाव, बहुत सारी एंजाइटी और नकारात्मकता डेवलप हो गई है। तो उस पर हम कैसे कंट्रोल करें, उस पर हम कैसे नियंत्रण करें और अपने आप को कैसे सकारात्मक रखें, उसके लिए बहुत जरूरी है। आज के समय में जो डर है वो वायरस का है, और जो बचाव है वो वैक्सीन है। तो पहली स्लाइड में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि करीब 43 करोड़ लोगों ने, भारतवासियों ने वैक्सीन लगा ली है, जो एक संतुष्टि देती है और इस बात को दर्शाती है कि हमने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। लेकिन उस विश्व रिकॉर्ड में ये बताना बहुत जरूरी है कि हमारे देश की जनसंख्या जो है करीब 135 करोड़ है, उसके मुकाबले में 43 करोड़ लोगों का वैक्सीन लगना अभी एक बहुत लंबी यात्रा को हमें आगे पहुंचाना है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि छोटे छोटे स्टेप से
हजारों मील की जो यात्रा होती है वो नन्हे कदमों से शुरू होती है और छोटे छोटे बदलाव से ही एक बड़ी श्रृंखला का बदलाव शुरू होता है। जैसे कि राइजिंग ट्री ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए काम कर रहे हैं और समाज में किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन लाके सामाजिक विकास में हम आगे बढ़े और लोगों को मुख्य धारा से जोड़ सकें। और जो मुझे विषय दिया गया आज का वो ये दिया गया कि कोविड के समय और कोविड के बाद हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को और मानसिक जो हमारा स्वास्थ्य है उसको कैसे बेहतर रख सके। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगी कि आज के समय में हमारे जो मन का कंट्रोल है वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अगली स्लाइड में हम देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जो कोविड है, कोविड के माध्यम से न केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, यानी कि कोई भी हमारे जीवन का पहलू ऐसा नहीं है कि कोविड के माध्यम से वो प्रभावित ना हुआ हो। न केवल मनुष्य बल्कि पेड़ पौधे, पशु, जंतु सब इससे प्रभावित हुए हैं। इस स्लाइड पर आने से पहले मैं आपके साथ एक रिसर्च स्टडी शेयर करना चाहूंगी कि करीब 70,000 लोगों ने, इसी स्लाइड पर रहेंगे हम, करीब 70,000 लोगों का यूनाइटेड किंगडम में एक सर्वे हुआ और सर्वे के दौरान ये देखा गया कि लोगों के रोजगार छूट गए, लोगों को बहुत सारे आर्थिक नुकसान हुए और उनको घर से काम करने में विभिन्न प्रकार के व्यवधान आने लगे। जो समय उनके परिवार के लिए था या जो समय उनके बच्चों के लिए था, क्वालिटी इंटरेक्शन था, वो समय उनके वर्किंग फ्रॉम होम ने लेना शुरू कर दिया, जिससे उनको बहुत सारे तनाव होने लगे। हम इसी स्लाइड पर रहेंगे। जिससे कि उनको बहुत सारे तनाव होने लगे, वो बर्न आउट होने लगे। सोशल मीडिया ने बहुत तरीके की फेक न्यूज से लोगों के अंदर बहुत सारे तनाव महसूस किए। इस स्लाइड में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जो शिक्षा है, शिक्षा को अगर हम समराइज करें, शिक्षा का सार जाने, तो शिक्षा का उद्देश्य होता है कि हम अपनी जानकारी, हुनर और अपने रुझान या हमारी मनोवृत्ति कैसी है उसमें कैसे बदलाव ला सकते हैं जिससे कि हमारे व्यवहार में वो झलके। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने इस कोटेशन के चारों पांचों तरफ कुछ फोटोग्राफ्स लगाए हैं, उसी के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की तारीख में नॉलेज और जानकारी के मामले में लोगों को 100% जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसके बारे में जानकारी है। समय समय पे जो एडवाइजरी सरकार जारी करती है वो सब जानते हैं, लेकिन जब उसको अपने हुनर में लाने की बात आती है तो 100% में से 40% कम हो जाती है और वो 60% ही रह जाती है। यहाँ पर एक WHO की मैं स्टडी का जिक्र करना चाहूंगी कि जब WHO ने ये अपने शोध के दौरान ये पाया कि जो भारत का युवा है 50% युवा वो मास्क का इस्तेमाल नहीं करता है और जो बाकी के 50% है उसमें से 26% युवा जो है वो अपनी जेब में मास्क रख के चलता है कि जब कोई उनको टोकेगा तो वो मास्क का इस्तेमाल करेंगे। और 18% जो लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं वो ठीक ढंग से नहीं करते, या तो अपनी ठुड्डी पर लगाए रखते हैं या अपने नाक के नीचे लगाए रखते हैं, जिस पर्पस से मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए वो अपने आप में गौण हो जाता है। और जब इसके बाद उनकी मनोवृत्ति की बारी आती है तो 60% में से और 40% कम हो जाता है, जिसके माध्यम से वो उनके व्यवहार में झलकता है।
तो इस स्लाइड के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि वो अपने व्यवहार में ये जो पांचों मैंने फोटोग्राफ लगाए हैं कि किस तरीके से हम सरकार के दिए गए निर्देशों का सही दिशा में और सही तरीके से पालन करें, वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर सोसाइटी ही हमारा एक लैब है, एक प्रयोगशाला है, जिसके माध्यम से हम वायरस से बचाव कर सकते हैं। अगली स्लाइड पर जाने से पहले मैं एक और स्टडी बताना चाहूंगी कि हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और संतुलन बनाए रखना क्यों जरूरी है। क्योंकि जो लोग कोविड से ग्रसित हुए हैं या जो लोग कोविड से ग्रसित होने के बाद ठीक हुए हैं या जिनके परिवार के सदस्य में कोई भी कोविड से ग्रसित हुआ है और एक सामाजिक नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें। और सकारात्मक बनाए रखने के लिए हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग कोविड से रिकवर हुए हैं और कोविड को जीत कर आए हैं, एक स्टडी कहती है कि उनके सामने आज के वातावरण में सबसे बड़ी समस्या है, जिसको ट्रकर अप्रैल 2021 में अपनी स्टडी में उन्होंने कहा PCDS, यानी कि पोस्ट कोविड डिसऑर्डर सिंड्रोम से वो ग्रसित हो सकते हैं अगर वो सकारात्मक ना रहे। उनको किसी प्रकार की सिरदर्द की शिकायत हो सकती है, उनके शरीर के किसी हिस्से में दर्द की शिकायत हो सकती है, उनको काम करने में तकलीफ हो सकती है, उनका खाना खाने में मन ना करना, नींद के पैटर्न में बदलाव हो सकता है। और वो स्टडी ये कहती है कि जो लोग कोरोना से ग्रसित होकर निकले हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ट्रॉमा और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसमें कि 26.3% लोगों ने कहा कि हम उससे ग्रसित हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मानसिक अवसाद या एंजाइटी हो रही है, जिसमें 30% है। बहुत सारे लोगों ने विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसमें 13% है। और कुछ लोगों को नकारात्मक विचारों ने इतना घेर लिया कि वो अपने जीवन को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे 10% है। तो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब मिलके उनके जीवन को, कैसे वो कोविड से पहले नॉर्मल जीवन यापन करते थे, उस नॉर्मल जीवन का यापन करें। अगली स्लाइड। अब मैं आपको अगली स्लाइड में ये बताना चाहूंगी कि किस तरीके से हम अपने आप को सकारात्मक और संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत जरूरी है, तब्रेज़ जी अगली स्लाइड पर आएंगे अपन। यहाँ पर बहुत जरूरी है कि जो हमारे अंदर एक डर है, जो हमारे अंदर एक तनाव है, उस तनाव और डर को हमें समाप्त करने की कोशिश करनी है। जैसे कि सरकार ने ये कहा है कि हमारी जो सुरक्षा की चाबी है वो उचित दूरी बनाकर रखने की है। इसको मैं मानसिक और साइकोलॉजिकल रूप में इस तरीके से कह सकती हूँ कि जो हमारा तनाव है, उस तनाव को हमें डर में नहीं बदलना है। और अगर वो डर में बदल जाता है तो हमारा जो काम करने का तरीका है वो अपने आप में पैरालाइज्ड हो जाता है। तो डर में हमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, तनाव को डर में बदलने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो डर है हमारे ऊपर इतना हावी हो जाए कि हम काम करना बंद कर दें। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हमें अपनी बहादुरी और बेवकूफी में अंतर स्पष्ट करना आना चाहिए। और वो अंतर स्पष्ट हम तब कर सकते हैं जब हम अपने फियर को करेज में या साहस में बदल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी शोध ये कहते हैं कि मनुष्य के साइको सोशल यानी कि मानसिक और आर्थिक वातावरण का असर उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है और शारीरिक स्वास्थ्य का असर उसके
मानसिक और आर्थिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए हमारे अंदर कोरोना फोबिया नहीं होना चाहिए। कोरोना की विकट परिस्थितियों से हम किस तरीके से लड़ सकते हैं और किस तरीके से विजय प्राप्त कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैंने एक नियम देने की कोशिश की है, जिसको मैंने एसएमएस से जोड़ने की कोशिश की है। एस का अर्थ है कि हम अपने आप को सेंसिटाइज करें, किससे? नेगेटिव वातावरण से, और जो पिछली स्लाइड पे रहेंगे, नकारात्मक वातावरण से और नकारात्मक लोगों से। यानी कि ना तो हम कोई नकारात्मक बात कहें और ना ही किसी व्यक्ति की नकारात्मक बात को सुनकर उसको अपने अंदर तक ले जाएं। एम से मैंने ये बात कहने की कोशिश की है कि हमें किसी भी र्यूमर का हिस्सा नहीं बनना है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि एक नई यूनिवर्सिटी चल पड़ी है जिसका नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हम एक अपना टच बटन दबाते हैं और उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। स्टडीज ये कहती हैं कि जो व्हाट्सएप पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसमें से 96% जानकारी जो है वो बिना तथ्यों की प्रामाणिकता पर आधारित होती है। तो एम से मैंने कहा है कि हमें र्यूमर्स का हिस्सा नहीं बनना है, और दूसरे एस से हमें स्वयं को खुश रखने की कोशिश करनी है और दिन में एक व्यक्ति के ऊपर स्माइल लाने की कोशिश करनी है, और वो तभी हो सकता है जब हम स्वयं खुश रहें और हम अपने आप को सकारात्मक वातावरण में रखने की कोशिश करें। अगली स्लाइड प्लीज। अगली स्लाइड में मैंने अगर आप ये देखेंगे तो इस स्लाइड में मैंने कोरोना वायरस का एक फोटोग्राफ लगाया है और उसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि कोरोना को कैसे हम अवसर में बदल सकते हैं। जैसे मैंने कोरोना को यहाँ वायरस के रूप में डिफाइन किया है, VIRUS। तो V के बाद जो I है और I के बाद R और U है, I से हम U को सुरक्षित रख सकते हैं और U से हम I को सुरक्षित रख सकते हैं। I और U के जो बीच का V और R है, उससे हमें उसको चेन को तोड़ना है, और उस चेन को हम तभी तोड़ सकते हैं अगर नीचे हम देखें, मैंने R लिखा है, यानी I और U दोनों रूल्स का पालन करें। और जब नियमों का पालन करेंगे तो हम सोसाइटी को सुरक्षित रखते हुए एक विक्ट्री को कायम करेंगे, और उस विक्ट्री के लिए बहुत जरूरी है शब्द मास्क को डिफाइन करना। मास्क में मैंने लिखा है मेरा, M से मेरा, A से आपका, S से सुरक्षा और क से कवच, यानी मेरी और आपका सुरक्षा कवच, I और U का सुरक्षा कवच जो है वो मास्क है। नियमों का पालन करना है, उसी से हम समाज को सुरक्षित रखते हुए विजय प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि कोरोना की कोई बाउंड्री नहीं है, कोई उसकी जाति नहीं है, कोई उसका वर्ग नहीं है। ये पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के डिफरेंट जो वेरिएंट्स हैं वो अपने हम लोगों के सामने एक समस्या बनकर आ रहे हैं। अगली स्लाइड पर जाने की हम कोशिश करेंगे। अगली स्लाइड में मैंने ये दर्शाने की कोशिश की है एक स्लोगन के माध्यम से कि हमको बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है और लोगों के साथ सोशल डिस्टेंस को बनाने की कोशिश करनी है। लेकिन यहाँ पर सामाजिक दूरी का अर्थ कदापि ये नहीं है कि हम लोगों को इस तरीके से चिन्हित कर दें कि वो स्टिग्माइज हो जाएं या उनके बीच में किसी तरीके का भेदभाव करें, क्योंकि अगर हमने, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो चाहे ग्रुप लेवल पे हो, हमने कोरोना की दूसरी वेव के दौरान देखा बहुत सारे लोगों को स्टिग्माइज कर दिया, और स्टिग्माइज ही नहीं कर दिया, उनको विभिन्न प्रकार के तनाव दे दिए। तो यहाँ पर लोगों के अंदर स्टिग्मा नहीं डालना है और ना ही लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना है। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत सारी NGOs आगे आई जिन्होंने लोगों की मदद की, बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी आगे आए, ग्रुप भी आगे आए, सरकारी संस्थानें भी आगे आई जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस हमारी विकट परिस्थिति का सामना करने में अपना सहयोग, अपना सामर्थ्य दिया।
यहाँ पर बहुत जरूरी है ये बात को कहना कि अगर हमको लगता है कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से कोरोना से ग्रसित है या कोरोना से उबरने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसके साथ सहानुभूति रखते हुए उसको कॉल कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसको किसी प्रकार की मदद की जरूरत है तो हम यथाशक्ति अनुसार उसकी मदद करने में अपना योगदान दे सकते हैं। अगली स्लाइड पर आने की कोशिश करेंगे। अगली स्लाइड पर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हम स्वयं को अपने आप को कैसे तनाव से दूर रख सकते हैं, खास तौर से मानसिक रूप से। उसके लिए बहुत जरूरी है, जैसा कि आपने देखा लॉकडाउन 1 हुआ, लॉकडाउन 2 हुआ, वेव 1 आई, वेव 2 आई और हमारे सर पर तलवार लटक रही है वेव 3 की। और ऐसा माना जा रहा है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में हो सकता है वेव 3 भारत में दस्तक दे। हालांकि कुछ राज्यों में कुछ केसेस मिले हैं। तो ऐसे समय में मानसिक तनाव होना और उस मानसिक तनाव के साथ हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि 24 घंटे के दौरान 1 घंटे की 1 मिनट भी हम अपने लिए निकालें, तो 24 घंटे में 24 मिनट हम स्वयं के लिए निकालें। स्वयं के निकालने का अर्थ है कि हम स्वयं को किसी भी प्रकार के ध्यान से, व्यायाम से या मीनिंगफुल एक्टिविटी से अपने आप को जोड़े और जिन पर हमें विश्वास है, जो हमारे करीबी हैं, माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, समाज के कोई सदस्य हो सकते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस के हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, हमारे एनजीओ के साथी हो सकते हैं। उनसे अगर हमारे मन में किसी भी बात को लेके भ्रांति है तो बात करें, अपने नियर डियर से उनके साथ केयर करें, उनके साथ शेयर करें जिन पर हमें पूरा भरोसा है। और अगर हम अपनी जीवन की दैनिक दिनचर्या में व्यायाम और योग का एक हिस्सा बनाएं ताकि हम अपनी कंसंट्रेशन को बेहतर रख सकें। ये भी देखने में आया है विभिन्न प्रकार की रिसर्च स्टडीज में, जब लॉकडाउन हो गया तो लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आ गया। ना उनका सोने का समय था, ना उनका खाने का समय था, ना उनका कोई काम करने का समय था, जिससे कि उनकी बेसल मेटाबॉलिज्म रेट में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो गए और उनको मानसिक रूप में स्वस्थ रहने में कठिनाई हुई। तो इस फोरम के माध्यम से मैं सभी साथियों को ये कहना चाहूंगी कि अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या को बनाए रखना बहुत जरूरी है अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं या स्वस्थ रखना चाहते हैं। आजकल के युवाओं को हम देखते हैं कि वो रात भर जागते हैं और दिन भर सोते हैं, तो उससे हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं जो हमें मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रख पाते। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन की, अपने दैनिक दिनचर्या की एक जीवन शैली बनाएं जिससे कि हम अपने आप को स्वस्थ रख सके। इसी के साथ साथ बहुत जरूरी है ये बात कहना कि अचानक जो हमें इतना सारा खाली समय मिला, उस खाली समय को हम अपनी हॉबीज में, अपने कौशल के विकास में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, जिन कामों को करने में हमें मनोरंजन मिलता है या हमारा नाम जिस अक्षर से शुरू होता है उससे संबंधित कोई भी रुचि हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, लोगों के साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, छोटे बच्चों को स्टोरी सुना सकते हैं, घर के दूसरे कामों में अपने सहयोगियों की मदद कर सकते हैं, अपने किचन को एक मंदिर बना सकते हैं और वर्ड मीनिंग कर सकते हैं, एजुकेशनल गेम्स खेल सकते हैं। सांप सीढ़ी के माध्यम से हम कोरोना से कैसे बच्चों को जानकारी दे सकते हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को व्यस्त कैसे रखते हैं। अगली स्लाइड पर जाने की कोशिश करेंगे। अगली स्लाइड में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आज के बदलते परिवेश में जहां पर कि बहुत सारी नई तकनीकियां, बहुत सारे हमारे परिवेश में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, वहां पर हम अपने आप को कैसे मानसिक रूप से स्वस्थ रखें।
सबसे पहले बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को सकारात्मक रखें और अपने जीवन में संतुलन बना के रखें। जैसा कि मैंने बताया, योग और ध्यान करें। अपने लोग हैं जिन पर हमें विश्वास है, उनके संपर्क में रहें और उनके साथ जो भी हमारी भावनाएं हैं उन भावनाओं को शेयर करें। यहाँ पर हमें इमोशनल ईटिंग नहीं करनी है। एक स्टडी ये कहती है कि बच्चों के अचानक जो स्कूल बंद हो गए उसके माध्यम से बच्चे अपने दोस्तों को, अपने अध्यापकों को मिस कर रहे हैं और परिवार में माता पिता से जब वो संपर्क करते हैं या बातचीत करते हैं तो माता पिता जो स्वयं तनाव में है वो बच्चों को क्वालिटी इंटरेक्शन नहीं दे पाते और अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक वातावरण में क्या हो गया। तो बच्चों के सामने रोल मॉडल बनके उनकी भावनाओं को साझा करें और अपनी भावनाएं उनके साथ शेयर करें। क्या शेयर करना है, क्या नहीं शेयर करना है, कितना शेयर करना है, उसकी एक सीमा तय करें। अपने आप को सक्रिय रखें और अपने से संबंधित जो भी वो हॉबी या मनोरंजन गतिविधियां करना चाहते हैं उसके माध्यम से वो अपने आप को व्यस्त रखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी मादक पदार्थ हैं, खास तौर से जो युवा वर्ग है, जैसे कि तंबाकू है, शराब है, ड्रग्स है, नशीले पदार्थ हैं, उनसे दूर रहें, क्योंकि नकारात्मक चीजों की तरफ मनुष्य की ये फितरत है कि वो तेजी से आकर्षित होता है। तो अपने आप को कैसे वो नियंत्रण में रखे और अब कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। इससे अगली स्लाइड में मैं बताऊंगी कि अगर कुछ सिम्टम्स उनको ऐसे महसूस होते हैं कि ये डेवलप हो रहे हैं तो उनके पास काउंसलर के पास जाने की जरूरत है। अगली स्लाइड पर जाएंगे। अगली स्लाइड पर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि ये कुछ सिम्टम्स हैं। जैसे कोई लगातार 2 हफ्ते तक हमारा कोई भी घर का सदस्य या हमारे अड़ोस पड़ोस का अगर अध्यापक हैं तो विद्यार्थी या हमारे छोटे बड़े बहन भाई अकेले रह रहे हैं और किसी से अपनी बातों को शेयर नहीं कर रहे हैं या उनकी दिनचर्या में विभिन्न प्रकार के ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं। घर परिवार के सदस्यों ने, किसी ने नौकरी को खो दिया है या अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, आर्थिक मजबूरी हो गई है या बच्चे की पढ़ाई छूट गई है और उसके बारे में वो लगातार चिंतित है, लगातार उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आ रहे हैं। जिन कामों को करने में पहले उसको आनंद आता था अब वो उन कामों को करने में थकान महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर अगली स्लाइड, तो यहाँ पर हमको चौकन्ना होने की जरूरत है। जैसे कि हमें बेवक्त गुस्सा आ जाता है या हमारे बार बार हमारे मूड में, हमारे इमोशंस में परिवर्तन हो रहा है, लगातार हमें उदासी महसूस हो रही है, हमारी जो नींद है उसमें डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं या हम किसी भी काम को एकाग्रता रूप से नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं या फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने काम को कैसा करना है, बेवजह हमें रेस्टलेसनेस हो रही है, हमारे अंदर आक्रोश आ रहा है, उग्रता आ रही है या हमारा खाना खाने को मन नहीं कर रहा है। तो ऐसी अगर हमें सिम्टम्स 2 हफ्ते से ज्यादा देर तक दिखाई देते हैं अपने परिवार के सदस्यों में या अपने विद्यार्थियों में या अपने आसपास में, तो वहां पर काउंसलर के पास जाने की जरूरत है। और यहाँ पर मैं एक अप्रोच देना चाहूंगी, जैसे मैंने SMS अप्रोच दी, यहाँ पर एक अप्रोच है जिसका नाम है FMA अप्रोच। हम अपने दिमाग को, अपने माइंड को कैसे फोकस करते हैं, हम नकारात्मक बातों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं या सकारात्मक बातों की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, हम ये सोचे थर्ड वेव आएगी, इससे बेहतर हम ये सोचें कि थर्ड वेव से कैसे बचा जा सकता है, कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है, कैसे रोकथाम की जा सकती है, कैसे बचाव किया जा सकता है। तो हम फोकस नकारात्मकता की ओर कर रहे हैं कि सकारात्मकता की ओर कर रहे हैं, और M से जो हमने फोकस किया है उसको कैसे मीनिंग दे रहे हैं, कैसे अर्थ दे रहे हैं अपने और अपने साथियों के बीच में। और A से मैं यहाँ पर ये कह
कहना चाहूंगी कि उसको कैसे एक्टिविटी और एप्लीकेशन में ढाल रहे हैं। यानी कि एफएमए अप्रोच कहती है कि हमें फोकस जो है मीनिंगफुल एक्टिविटी में अथवा मीनिंगफुल एक्शंस में अथवा मीनिंगफुल एप्लीकेशंस में करना है, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकें। अगली स्लाइड प्लीज। अगली स्लाइड में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि ये एक एकेडमिक मॉडल है जिसको हम कहते हैं, जो हमारे दिमाग पर काम करता है। इसमें 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात है थिंकिंग, दूसरी बात है फीलिंग और तीसरी बात है बिहेवियर, हमारा व्यवहार। मनुष्य 24 घंटे में करीब 40 से 60 हजार विचारों को अपने दिमाग के अंदर लाता है और उन विचारों से वो स्वयं बात करता है, और स्वयं बात करने के बाद उसका जो अर्थ है, उसका जो विश्लेषण है, उसकी जो व्याख्या है वो स्वयं करता है। और वो कैसी व्याख्या करता है, कैसा विश्लेषण करता है, उस सोच से उसकी भावनाएं या फीलिंग्स डेवलप होती हैं कि वो नकारात्मक सोच रहा है या सकारात्मक सोच रहा है। और जब सोच और भावना जुड़ जाती है तो वो उसके व्यवहार में दिखाई देती है। वो व्यवहार क्रोध वाला भी हो सकता है, डर वाला भी हो सकता है, मायूसी वाला भी हो सकता है, खुशी वाला भी हो सकता है, अफेक्शन वाला भी हो सकता है, किसी भी तरीके का वो व्यवहार हो सकता है। तो यहाँ पर ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हमारी सोच कैसी है। यहाँ पर फिर मैं एक अप्रोच देना चाहूंगी जिसको कि टी अप्रोच के नाम से जाना जाता है। पहली अप्रोच मैंने आपको एसएमएस की दी, दूसरी अप्रोच मैंने आपको एफएमए की दी, तीसरी अप्रोच टी यानी चाय की अप्रोच है। यानी हम अपने थॉट्स पर कंट्रोल करें। अगर हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आ रही है तो हम अपने आप को वहां से डाइवर्ट कर लें। हम अपने आप को, अगर बैठे हुए हैं तो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। अगर हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो आंख बंद करके 6 सेकंड के लिए 3 लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ें। अगर ऐसा भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 मिनट का वॉक कर सकते हैं, अपने आप को किसी दूसरे काम में व्यस्त रख सकते हैं, जो हमारे नियर डियर हैं उनसे फोन कर सकते हैं, उनसे वीडियो कॉल कर सकते हैं, किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर हमारे सामने ये सब कुछ भी नहीं है तो हम किसी गमले के पास जा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, फूल से बात कर सकते हैं, या नेचर के पास जा सकते हैं। आप प्रकृति के पास जाके, किसी पेड़ के पास जाके बात कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके दिमाग के जो हार्मोन्स हैं वो अपने आप में बदल जाएंगे, और जो आपके दिमाग में, आपके विचारों में नकारात्मकता हावी हो रही थी, वो नकारात्मकता अपने आप बदल जाएगी। ऐसी बहुत सारी साइकोलॉजिकल रिसर्च ये कहती है कि अगर नकारात्मकता आ रही है तो हम अपने आप को डाइवर्ट कर लें, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लें, तो अच्छा हमारे दिमाग के जो हार्मोनल चेंजेस है उनमें बदलाव आ जाता है और हम वापस सकारात्मकता की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जो कि हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। अगली स्लाइड पर जाने की कोशिश करेंगे। अगली स्लाइड में मैंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि कंटिन्यूसली अगर हम लगातार एक ही बात को सोचते रहें तो उससे हमारे दिमाग में विभिन्न प्रकार के तनाव पैदा हो जाते हैं। अब उन विभिन्न प्रकार के तनावों को कैसे दूर किया जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी जो हमारे दिमाग को हावी कर रही है बात, उस बात पर हमें अपने ब्रेन को हाईजैक नहीं होने देना है। ब्रेन को हाईजैक होने का मतलब है कि एक ही बात को लगातार सुनना, सोचना, समझना नहीं करना है। हमें अपने दिमाग को संतुलित रखने के लिए अगर बार बार एक बात हमारे दिमाग में आ रही है तो हमें उस काम को छोड़कर, उस बात को छोड़कर अपने ध्यान को दूसरी ओर आकर्षित करना है।
दूसरी ओर कैसे आकर्षित करते हैं, उसके लिए ब्रेन हाईजैक को हम ब्रेन ऑडिटिंग के माध्यम से बचा सकते हैं। ब्रेन ऑडिटिंग का मतलब ये है कि जैसे हम अपने आय व्यय का लेखा जोखा रखते हैं, अंकेशन करते हैं कि हमने कहाँ पर खर्चा किया है या कितना पैसा आया है, हमारी आमदनी कितनी है और हमारा खर्चा कितना है, हम दोनों में बैलेंस संतुलन बना के रखते हैं। ठीक इसी तरीके से हमको ये सोचना है कि हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में किस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं और किस तरीके के थॉट्स को हमें वहीं पर स्नप कर देना है, वहीं पर समाप्त कर देना है, और किस तरीके के थॉट्स के माध्यम से हम अपने मानसिक संतुलन को बेहतर रख सकते हैं। क्योंकि मनुष्य का जो पूरा स्वास्थ्य है उसके बहुत सारे अवयव हैं, जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बहुत ही WHO के नाम से जाना जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन को, वो ये कहता है कि मनुष्य को संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका भावनात्मक विकास, उसका दिमागी विकास, और वो उसकी आइडेंटिटी क्या है, और इसी के साथ साथ उसकी नैतिक विकास कैसा है, और एक नया शब्द जो अभी WHO ने जोड़ा है कि उसका आध्यात्मिक विकास कैसा है। इन सारे प्रकार के विकासों को मिलाकर ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सकता है, और उस सर्वांगीण विकास के माध्यम से वो अपनी क्षमताओं का, अपनी योग्यताओं का, अपने अनुभव का बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मैं आपको हेल्थ का कंसेप्ट देने की कोशिश करती हूँ, उसमें ये बताया गया है, H जो है सभी प्रकार का हमारा स्वास्थ्य होना जरूरी है, E से हमें एक्सरसाइज करना जरूरी है, A से जो कोरोना का एप्रोप्रिएट अडेप्टिव बिहेवियर है उसको अपनाना जरूरी है, L से दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट अपने आप को खुश रखना बहुत जरूरी है, और T से हमें पॉजिटिव थॉट्स लाना जरूरी है, H से हमें विभिन्न प्रकार की हॉबीज को डेवलप करना जरूरी है। इसी के साथ मैंने स्लाइड नंबर रूल नंबर 4 में दिखाया है कि अगर हमारे परिवार का सदस्य या हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो लंबे समय से उदासी में है, या तनाव में है, या थकाव में है, थकान हो रही है उसको, या उसके सोने खाने के की आदतों में परिवर्तन हो रहा है, या नकारात्मक विचार बहुत तेजी से आ रहे हैं, बिना कारण उसको खुशी हो रही है, बिना कारण उसको दुख महसूस हो रहा है, और ऐसे विचार आ रहे हैं कि मैं अपना जीवन समाप्त कर दूं, तो ऐसे व्यक्ति को, जैसे हम शारीरिक स्वास्थ्य हमारा खराब होता है तो हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, MBBS के पास, तो ऐसे व्यक्ति को हमें काउंसलर के पास ले जाना जरूरी है, मनोचिकित्सक के पास ले जाना जरूरी है। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हर राज्य ने अपनी एक हेल्पलाइन शुरू की है, और जो भारत सरकार ने निमहैंस की, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी अपनी एक हेल्पलाइन शुरू की है, और अगर आपको लगता है तो आप मेरे से भी बातचीत कर सकते हैं, सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं। मैं निमहैंस की सर्टिफाइड काउंसलर हूँ, तो मैं तबेद जी से कहूंगी कि मेरा भी वो शेयर कर सकते हैं अगर उचित समझे तो। टेलीफोन नंबर अगली स्लाइड पर हम आने की कोशिश करेंगे। अगली स्लाइड पर मैंने ये दर्शाने की कोशिश की है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगली स्लाइड में मैंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि एक आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति अगर अचानक से चिंता और तनाव महसूस करता है तो वो कौन से उपाय हैं जिनके माध्यम से वो अपने तनाव और चिंता को दूर कर सकता है। सबसे पहले वो जो भी उसके प्रिय व्यक्ति हैं, चाहे परिवार के सदस्य हो, चाहे दोस्त हो, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, बहन हो, भाई हो, उनसे तुरंत वो बातचीत करे, अपनी बात को शेयर करे, नियमित रूप से व्यायाम करे, ध्यान रखे और नींद लेने की कोशिश करे। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो संतुलित आहार ले ताकि वो अपने आप को शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रख सके। आगे मैं बताऊंगी संतुलित आहार की एक परिभाषा आम व्यक्ति के रूप में, और कैसे अपने कौशल का विकास करें। अगली स्लाइड पर जाने की कोशिश करेंगे हम। अगली स्लाइड में मैंने ये बताने की कोशिश की है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अगली स्लाइड में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि मेरे परिवार में या मुझे या मेरे आसपास कैसे सकारात्मक वातावरण क्रिएट करना है, तो ये 10 नियम हैं जिनको हम फॉलो करके अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। नंबर 1, हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या समाधान का हिस्सा। अगर समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दूसरों पर उंगली उठाना हमको छोड़ना होगा। और 24 घंटे जो इतने चैनल चल चुके हैं सोशल मीडिया के और टीवी पर, जो हमारे दिमाग पर बुरी तरीके से हावी हो जाते हैं, उन पर हमें कम से कम समय बिताना है। एक घंटा सुबह हम देख सकते हैं और 1 घंटा शाम को देख सकते हैं। 24 घंटे हमें टीवी के सामने या सोशल मीडिया पर अपने समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जो भी मैसेज व्हाट्सएप पे आते हैं या किसी और के माध्यम से हम जो कुछ सुनते हैं, उनको बिना वेरीफाई किए, बिना प्रामाणिकता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति को ना कहें और ना ही भेजें, क्योंकि हम नहीं जानते कि दूसरा व्यक्ति किस परिस्थिति से, किस स्थिति से गुजर रहा है और उस पर उन बातों का क्या असर होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि WHO बार बार कहता है कि हमारा ये वायरस जो है वो वेरिएंट बदल रहा है, उस पर रिसर्च चल रही है, पूरी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर हमको चाणक्य नीति को अपनाने की आवश्यकता है कि अगर हमारा शत्रु अदृश्य है तो हमें छुप जाना बेहतर होगा और हमें कोशिश करनी है कि जो आशावादी लोग हैं हम उन्हीं से बात करें और अपने अंदर सकारात्मकता रखें। अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में, परिवार में या नातेदारी रिश्तेदारी में कोई व्यक्ति बीमार है तो उससे फोन पर बात करके उसका प्रोत्साहन करें, उसका मनोबल बढ़ाएं। फिर जो हमारे दादी माँ के नुस्खे हैं, चाहे वो हमारे ऑक्सीजन लेवल से संबंधित हैं या सोने की प्रक्रिया से संबंधित हैं, उनको हम बढ़ाने की कोशिश करें। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम संतुलित भोजन में दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिए। और संतुलित भोजन पर मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि जब आप खाना खा रहे हैं तो देखें आपकी जो थाली है वो तिरंगे के रंग से हो, उसमें हरा पदार्थ भी हो, सफेद भी हो और केसरिया भी हो। केसरिया जो है वो हमारे बॉडी बिल्डिंग के, हमारे शरीर को मजबूती देता है। हरा रंग जो है वो हमें प्रतिरोधात्मक शक्ति देता है और हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। और जो सफेद रंग के जो पदार्थ हैं वो हमारे जो टूटे फूटे तंतुओं का निर्माण करता है और नई कोशिकाएं और तंतुओं का निर्माण करता है। हरे रंग के लिए हम हरी सब्जियां खा सकते हैं। सफेद रंग के लिए हम चावल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं और दूसरे पदार्थ ले सकते हैं। केसरिया रंग के लिए हम रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारी क्षमता, आदमी कैसे ये देख सकता है कि हम कोविड के नियमों का पालन कर रहे हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है 5 का को जानने की, कि क्या करें, कब करें, कहाँ करें, कौन करे और क्यों करे। क्या करें का मतलब है कि जो सरकार समय समय पर कोविड अनुरूप बिहेवियर या हमारे लिए कुछ गाइडलाइंस, हमारे लिए जो निर्देश देती है, उन कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करें, हर समय करें, हर जगह करें और हर व्यक्ति करे। तभी हम कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षित रह पाएंगे। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जैसे ही हमको लगा कि सेकेंड वेव हमारी कम हो गई है, तो बहुत सारे लोग, उसमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी थे। हम कई बार ऐसे कहते हैं कि लोग जो ज्यादा जानकारी नहीं रखते वो व्यवहार का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टडी कह रही है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग कुल्लू मनाली गए, हिमाचल गए और जितने भी हिली एरिया हैं वहां पर अपनी छुट्टियां बिताने गए। अभी हमें बहुत सारे अपने ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है ताकि हम कोविड की विकट परिस्थिति से बेहतर रूप में सामना करके इस पर विजय प्राप्त कर सके और जो हमारी विकृति हो गई है उस समय, उसको वापस हम संस्कृति में कैसे लेके आए। अगली स्लाइड प्लीज।
अगली स्लाइड में मैंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ हम समाज के सामने अपने आप को कैसे तनाव मुक्त रह सकते हैं। इसके लिए 3 बातें मैंने बताने की कोशिश की है कि अपने साथ, अपने परिवार के साथ और अपने निकट संबंधियों के साथ, अपने आस पड़ोस में हम इस बात को बताएं कि हमें वो गतिविधियों में अपने आप को शामिल करना चाहिए जिनको करने में हमें खुशी मिलती है, और एक रूटीन बनाए, चाहे वो सोने का रूटीन हो, चाहे खाना खाने का रूटीन हो, चाहे हम कैसे संतुलित आहार लें और कैसे हम एक्सरसाइज करें। और तीसरा, हमें हमारी जो आवश्यकताएं हैं और जो हमारी भावनाएं हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगली स्लाइड में इससे पहले एक स्लाइड, चलिए कोई बात नहीं, अगली स्लाइड में मैंने ये बताने की कोशिश की है, इस स्लाइड पर मैं आती हूँ। जैसे हमने सबसे पहले SMS अप्रोच देखी, फिर FMA अप्रोच देखी, फिर T अप्रोच देखी, फिर 10 बातें देखी। यहाँ पर एक आम आदमी के लिए मैं 6M को बताना चाहूंगी। उस 6M में ये है, पहला M कि हमें सोशल मिक्सिंग नहीं करनी है बेवजह। हमें लोगों के साथ मिक्स, जैसे शादी है या पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, वहां पर अगर हमारी आवश्यकता नहीं है तो वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अपने भोजन पर ध्यान रखना है, यानी पहला M है मिक्सिंग, दूसरा M है मील्स और तीसरा M है मेडिसिन। हमें डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से हमें दवाइयां लेने की आवश्यकता है अगर हमें दवाइयों की जरूरत है। स्वयं अपना उपचार नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। नंबर 4M पर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हमें अपनी जो हार्ट बीट रेट है, ब्लड प्रेशर है और जो हमारे विचार हैं उन पर मॉनिटर करने की आवश्यकता है। नंबर 5M पर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हमें ध्यान और माइंडफुलनेस, हार्टफुलनेस को लेना आवश्यक है। और नंबर 6 पर मेडिटेशन। मैं एक बार पुनः 6M बता देती हूँ। पहला M है मिक्सिंग का, हमें बेवजह मिक्स होने की जरूरत नहीं है। दूसरा है मील्स का, जो कि बैलेंस होना चाहिए। तीसरा है मेडिसिन, जो कि डॉक्टर की अनुमति से लेनी है। नंबर 4 मॉनिटरिंग, अपने फिजिकल, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 5वां है माइंडफुलनेस, अपने दिमाग में कौन से विचार आते हैं उसको ध्यान रखना है। और 6ठा है कि कैसे हम ध्यान और योगा करें। इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है, खास तौर से जो मोटी मोटी बातें हैं, ABC, हम अपने आप को कैसे मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे जरूरी है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको अपने जो उसके करीबी लोग हैं उससे अपने आप को कनेक्ट करना, अपने साथ जोड़ के रखना, उनके साथ बातचीत करना और उनके साथ सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। हम सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि कोविड के कारण या पैंडेमिक के कारण बहुत सारे हमारे मानसिक और आर्थिक इश्यूज जो हैं, मुद्दे हैं, वो उभर कर आए हैं और उन मुद्दों को सॉल्व करने में कुछ वक्त लगेगा। तो हमें अपने आप को पॉजिटिव रखने की आवश्यकता है। अगर हमको कहीं पर भी लगता है कि हमको किसी प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव से है, तो अपने आप को सामाजिक दूरी के साथ साथ अपने घर परिवार से अलग अपने आप को क्वारंटाइन करने की आवश्यकता है। और इसको छुपाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितनी प्रिवेंशन, हम जितनी रोकथाम करेंगे उतना बेहतर बचाव कर सकते हैं। और अगर हम किसी कारण से ग्रसित हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारे अंदर ये लक्षण आ रहे हैं, तो तुरंत उन लक्षणों से हमें निपटने की जरूरत है। अपने आप को मानसिक तनाव में लाने की जरूरत नहीं है। और इस बात को जानना बहुत आवश्यक है कि ये जो विकट परिस्थिति है, खराब समय है, कुछ दिनों का है, ये अपने आप में हमसे दूर हो जाएगा और फिर हमारे पास अच्छा समय आएगा जिसमें हम अपनी एक दूसरे के साथ सोशल मिक्सिंग कर सकेंगे, नातेदारी रिश्तेदारियों से बढ़ सकेंगे। अगली स्लाइड प्लीज।
अगली स्लाइड में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम अपने नई रुचियों को डेवलप कर सकते हैं और जो हमारा खाली समय है उसको कैसे हम अपने जानकारी का बढ़ावा देने के लिए रुचियों के माध्यम से, हॉबीज के माध्यम से बिता सकते हैं, ताकि हम अपने आप को बिजी रख सकें। अगर किसी व्यक्ति के अपने घर परिवार के लोगों के साथ हम उनकी फीलिंग्स की, उनकी भावनाओं को शेयर करें, और जो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, काम और खाली समय में हम बैलेंस बनाकर संतुलन रखें, अपने परिवार के सदस्यों को टाइम दें, अपने बच्चों के साथ बातचीत करें, क्वालिटी इंटरेक्शन करें, और बच्चों को क्या कहना है क्या नहीं कहना है उसकी एक सीमा निर्धारित करें और उनके सामने रोल मॉडल बनने की कोशिश करें। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो बात ऑथेंटिक है, जो बात सही है, जो बात प्रामाणिकता पर आधारित है, केवल उसी बात को शेयर करें, उसी बात की जानकारी रखें। वे वजह अपने आप को दूसरी जो इंफॉर्मेशन तनाव देती है उससे दूर रखने की कोशिश करें। अगली स्लाइड प्लीज। अगली स्लाइड में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि ना तो र्यूमर्स का अफवाह का हिस्सा बने, ना अफवाहों के बीच में आए, और अपनी समय सारणी इस तरीके से रखें कि आप संतुलित आहार ले सकें, अपने आप को शारीरिक रूप से एक्टिव रख सकें, गतिशील रख सकें। इसी के साथ बहुत जरूरी है कि अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी स्वच्छता का भी ध्यान रखें और लोगों से सामाजिक दूरी बनाकर रखें। अगर कोई व्यक्ति आपसे शेयर कर रहा है बातचीत को, तो उसकी फीलिंग्स को, उनकी भावनाओं को एक्नॉलेज करें, उनको हुंकारा भरें और अपने अड़ोस पड़ोस में एक रोल मॉडल की तरह अपना जीवन निर्वाह करें, ताकि सकारात्मकता आप लोगों के बीच में फैला सकें, क्योंकि लोग अनुकरण करते हैं, ये सोशलाइजेशन का हिस्सा होता है। अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से अपने खाने के माध्यम से अपने आप को इस बीमारी से या संक्रमण से दूर रख सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात, इस युक्ति को जानना बहुत जरूरी है कि रोकथाम जो है किसी भी प्रकार के उपचार से बेहतर है, तो रोकथाम की तरफ हमें आगे बढ़ना है और उस रोकथाम के लिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे घर में जो भी अवेलेबल है, चाहे वो नींबू पानी है, अदरक पानी है, तुलसी पानी है, पुदीना पानी है, उसका इस्तेमाल करें। गार्गल्स करें अगर हमको लग रहा है कि हमारे अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है या हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल लिए हैं जिसके लक्षण हमारे अंदर आ सकते हैं, संक्रमण हो सकता है, तो अपने लंग्स को साफ सुथरा रखने की जरूरत है और उसके लिए सुबह शाम जैसे ब्रश करते हैं ठीक उसी तरीके से गार्गल्स करने की जरूरत है। अगली स्लाइड प्लीज। अगली स्लाइड में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अभी कुछ समय हमें इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जिसमें म्यूकस होता है, चाहे वो अमरूद हो, चाहे वो बहुत ज्यादा पका हुआ केला हो, ठंडा दूध हो, दही हो, आइसक्रीम हो, या कोल्ड ड्रिंक्स हो, या बाजार में मिलने वाले केक्स हो, या फ्रोजन फूड हो, हमें उसका सेवन कुछ समय के लिए छोड़ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंटेमिनेटेड हो सकते हैं और ये ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आते हैं, तो इनकी हाइजीन के बारे में भी क्वेश्चन मार्क है। अगली स्लाइड प्लीज। अगली स्लाइड में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जब भी खाना खाएं, खाना जो है वो आपका अच्छी तरीके से पका हुआ होना चाहिए, थोड़ा गर्म होना चाहिए, ठंडा खाना ना खाएं, फ्रिज का निकला हुआ खाना ना खाएं। फ्रिज में अगर खाना है तो उसको कुछ समय के लिए बाहर रख के उसको गर्म करके ही खाएं, ठंडा ना खाएं। किसी भी इस प्रकार की सब्जियों का इस्तेमाल ना करें जो कि बहुत दूर से आती हो, कंटामिनेटेड हो या कहीं रखी हुई हो। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, कोशिश करें दिन में एक बार नींबू पानी की, और अगर नींबू पानी नहीं है तो नमक पानी को भी गुनगुना करके पिया जा सकता है। अगली स्लाइड प्लीज। अगली स्लाइड में मैंने ये बताने की कोशिश की है और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि जो हमारे भारतीय मसाले हैं वो अपने आप में हमें इम्यूनिटी देते हैं, सुरक्षा देते हैं। तो हमारे घर में इनमें से जो भी अवेलेबल है कोशिश करनी चाहिए हम इनका इस्तेमाल करें, चाहे वो तुलसी का पत्ता हो, चाहे हल्दी वाला दूध हो, हल्दी टैबलेट हो, अश्वगंधा हो, पानी ज्यादा से ज्यादा हो, अदरक का इस्तेमाल करें, दिन में एक बार थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा खा सकते हैं। इनमें से जो आसानी से उपलब्ध हो उनका इस्तेमाल करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। अगली स्लाइड प्लीज।
अगली स्लाइड में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जो सरकार समय समय पर निर्देश जारी करती है उनका इस्तेमाल करें, और आज के समय में जो बचाव है, अपने आप को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका है टीका लगवाएं, और टीके से संबंधित कोई किसी भी अफवाह का ना हिस्सा बने, बल्कि टीके लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित करें और इसको जन जन का आंदोलन बनाएं। यहाँ पर मेरी बात समाप्त होती है। आपने मेरी बात को सुना, बीच में कुछ तकनीकी कारणों से व्यवधान आ गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। अगर एक भी साथी को मेरी इस बात से लाभ पहुंचेगा तो मैं अपने आप को बेहतर समझूंगी और अपने आप को समझूंगी कि मैं समाज के कुछ काम आ पाई। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई समाधान है, कुछ जोड़ना चाहते हो, तो आप सभी का स्वागत है। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए एक बार पुनः सभी को नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, अगेन थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। और ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं राइजिंग ट्री के कुछ काम आ सकूं, उससे जुड़ सकूं। जब चाहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगी। झारखंड ज्यादा दूर नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ से। और आपने जैसा कहा, जो भी हमारे साथी इन स्लाइड्स का उपयोग करना चाहें, आपको कांटेक्ट करके आपसे ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।